Exercise 1.4. This exercise based on the operation of the sets as a union of the sets, intersection of the set, complement of the set, and difference of the set. So exercise 1.4, 1.5 and 1 are based on these operation of the set. Now the question number 1, find the union of the each of the following pairs of the set. एक सेट x है जिसमें 1 3 5 इज गिवन, एक सेट y है दूसरा 1 2 3 इज गिवन. तो इफ़ वांट टू फाइंड द यूनियन ऑफ x यूनियन y, तो एज यू नो कि हम क्या करते हैं कि x यूनियन y फाइंड करने के लिए दोनों सेट के एलिमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 3 रिपीट हो रहा है. तो हम अगर a यूनियन b फाइंड करते हैं, x यूनियन y फाइंड करते हैं, तो हमें क्या लिखना है 1 2 3 5. किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, दोनों एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, जो इस तरह का ब्रैकेट है, इसमें हम क्लोज करेंगे, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. तो ये हम ए यूनियन बी में अप्लाई करते हैं. सिमिलरली सेकंड पार्ट इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन. ए ई आई ओ यू गिवन एंड द अदर सेट इज इन विच द ए बी सी इज गिवन. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द ए यूनियन बी, तो अगेन यू कैन राइट इट ए बी सी ई आई ओ यू. यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे. ठीक है, ए रिपीट हो रहा है इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है कि इफ़ एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड multiple of 3 and the other set is given x such that x is natural number less than 6. So x such that x is a natural number multiple of 3 means if you are changing, which is given in the set builder form, if you are changing in the roster form, then you can write 3 6 9 12, that means multiple of 3. And if you are changing the other set, which is less than 6, so 1 2 3 4 5. So if you are taking the union of A union B, so then you can write 1 2 4 5 3 6 9 in this way. And if you want to change in the roster form, so then you can write it x such that x 1 2 4 1 2 4 5 are ये मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स कि उसमें सभी 3 6 9 12 दैट समथिंग सभी एलिमेंट आ जाएंगे. फोर्थ पार्ट, x is a natural number and x is greater than 1 less or equal to 6, whereas the other set is given x is that x is natural number and x is greater than 6 less than 10. अगर हम इसको अगर चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 6 के इक्वल होना चाहिए. तो इस तरह से अगर हम इसका निकालते हैं तो 2 3 4 5 6 आएगा. और दूसरे सेट में क्या है कि x की वैल्यू 6 से ग्रेटर और 10 से लेस होना चाहिए, जो एक नेचुरल नंबर होगा. तो इस तरह से 7 8 9 आएगा. तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ले सकते हैं. और अगर इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इज द एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी. अगर हम फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आएगा 1 2 3. अब 1 2 3 किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, तो हम इसको सेट ए ले सकते हैं. तो अब ए सेट ए दिया तो 1 2 3, और बी दिया है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. तो अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है तो दोनों एलिमेंट को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, और जो सेट ए के एलिमेंट के इक्वल है इसलिए हम सेट ए ले सकते हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू, एक सेट लेट ए सेट इज गिवन ए बी एंड द अदर सेट इज गिवन ए बी सी. इज ए इज द सबसेट ऑफ बी. अब सबसेट मीन्स कि इफ़ ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं तो कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए में दो एलिमेंट ए और बी है और दूसरे सेट बी में ए बी सी है. तो ए के सभी एलिमेंट मतलब ए और बी यहाँ भी और यहाँ भी है. अगर ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं तो कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी. हियर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन द प्रेजेंट इन सेट बी.
देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर यूनियन फाइंड करते हैं तो हमें दोनों की एलिमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज करना है, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, और जिसको हम क्या ले सकते हैं, सेट, जो किसके एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी आर 4 सेट्स आर गिवन, you have to find the A union B, A union C, B union C, B union D, A union B union C, A union B union D and B union C union D। तो इसमें हम फिफ्थ पार्ट लेके चलते हैं, और तो सभी पार्ट बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। इस तरह से हम अगर फिफ्थ पार्ट लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम ए के यूनियन, ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के एलिमेंट को लिख लिए और सी के एलिमेंट को लिख लिए, सी के एलिमेंट को लिख लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकल चलेंगे तो ए बी सी के एलिमेंट को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे जो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली बी यूनियन सी यूनियन डी, तो अगेन बी और सी और डी के एलिमेंट लिख लिए। बी में 3 4 5 6 है, सी में 5 6 7 8 है और डी में 7 8 9 10 है। तो अगर हम इसमें भी यूज करेंगे तो सभी के एलिमेंट को लिख लिया हमने एक ब्रैकेट में, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 बन जाएगा, जो बी यूनियन सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हमको जो है कॉमन देखते हैं। तो अगर दो सेट है और दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है जो उस सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरसेक्शन के साइन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इंटरसेक्शन y, अगर x और y में देखें तो हमें 1 और 3 कॉमन मिल रहा है। a और b में देखते हैं सेकंड पार्ट में तो हमको a कॉमन मिल रहा है। थर्ड पार्ट में देखते हैं इंटरसेक्शन b में तो हमको 3 कॉमन मिलेगा। फोर्थ पार्ट में देखते हैं इंटरसेक्शन b में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और फिफ्थ पार्ट में भी अगर देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 होगा, और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 यहाँ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सिमिलर ही है, जस्ट इंटरसेक्शन के पे बेस्ड है। ए बी सी डी इज गिवन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो देखेंगे कि ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है। तो ए और बी में 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। तो 7 9 11 कॉमन मिलेगा, इसलिए इंटरसेक्शन भी 7 9 11 हो जाएगा। इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। तो ए इंटरसेक्शन सी में 11 कॉमन है, यहाँ पे है, तो इंटरसेक्शन सी 11 निकाल लिया। और उसके बाद 15 और 17 के साथ देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 11 और यहाँ 15 17 है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लिया, बी के एलिमेंट लिख लिया, इसका यूनियन सी के एलिमेंट लिख लिया। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाला, बी यूनियन सी के एलिमेंट में हम बी और सी के एलिमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। अब एक सेट हमारा ये बनेगा, बी यूनियन सी बनेगा, और दूसरा एक सेट ये दिया हुआ है। इसका अगर हमको इंटरसेक्शन लेना है तो देखेंगे कि इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे 7 9 11 कॉमन मिल रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो रिप्रेजेंट करेगा ओके, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 9 11 आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी का एलिमेंट निकालेंगे। तो अगर हम बी यूनियन सी निकालते हैं तो 7 9 11 13 15 आएगा, और अगर इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो 7 9 11 आएगा। और इस तरह से उसमें देखेंगे तो 7 9 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को बी की भी वैल्यू 7 9 11 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में if a is equal to x, that x is the natural number and b is the even natural number, c is the odd natural number and x is the prime number, a intersection b। अब नेचुरल नंबर में आड और इवन दोनों नंबर आएंगे। अगर हम इवन नेचुरल नंबर, तो दूसरा जो सेट है बी
बी में कौन सा इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इवन नेचुरल नंबर वाले कॉमन मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो सेट ए है, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर जो दोनों में कॉमन आएगा, जिसको हम क्या ले सकते हैं, सेट बी ले सकते हैं। ऐसे ए और सी में देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, आड नेचुरल नंबर कॉमन आएगा जो सेट सी ले सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में एक इवन नेचुरल नंबर और एक आड नेचुरल नंबर है, तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो 5 हो गई ये चीज़। और सी इंटरसेक्शन सी में एक आड नेचुरल नंबर और एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, एक्स इज एन आड प्राइम नंबर इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक्स एक आड नेचुरल नंबर है और एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो आड प्राइम नंबर वाले जो आएंगे वो कॉमन मिलेंगे। इस तरह सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू जो होगा आड प्राइम नंबर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को बोलते हैं कि अगर दो सेट ए और बी है तो ना तो ए के एलिमेंट बी में बिलोंग करने चाहिए और ना ही बी के एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। या ऐसे कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, अगर इसके लिए हम देखते हैं 4 सेट बनाते हैं तो क्या बनेगा, 4 5 6 बनेगा। तो इसमें देखेंगे 4 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, इसलिए फर्स्ट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे सी डी ई एफ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ई कॉमन मिल रहा है, इसलिए जो है जब ई कॉमन मिलेगा तो यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों में भी कोई जो है एक एलिमेंट ई कॉमन मिल रहा है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए ये जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट है इवन इंटीजर और दूसरा क्या है, आड इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब कि जिसमें जो है इवन नंबर वाले आए और इसमें आड नंबर वाले आएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो यही लिया कि थर्ड पार्ट, लेट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड बी पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन आड इंटीजर, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 6 9 12 सेट गिवन, set A is given, B is given, set C is given, D is given. You have to find the A minus B, A minus C, A minus D, B minus A and C minus D. अब A minus C, A minus A एलिमेंट गिवन है, B के एलिमेंट गिवन है, C के एलिमेंट गिवन है, D के गिवन है, A माइनस बी फाइंड करना है। तो A माइनस बी मतलब ये हो गया कि सब्ट्रैक्ट द कॉमन एलिमेंट ऑफ B फ्रॉम सेट A and the remaining of the set A will represent the A minus B। मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ देखें तो B के एलिमेंट कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें 12 मिल रहा है, तो 12 को हम क्या कर देंगे, सेट A के एलिमेंट से हटा देंगे और हटाने के बाद जो बचेगा वो कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेगा, A माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली A माइनस सी लेके चलना है तो A माइनस सी में 6 और 12 कॉमन मिल रहा है, तो 6 और 12 मतलब सी के एलिमेंट 6 और जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे 6 और 12, तो बचेगी क्या, 3 9 15 18 और 21, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस सी रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली सी यू कैन फाइंड आल्सो सी माइनस डी और बी माइनस ए एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट, if R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is the R minus Q? As you know, real number contain the rational number and irrational number, मतलब real number और rational number दोनों आता है, और Q क्या है, Q भी the set of the rational number। तो अगर हम rational number को real number से माइनस कर दें, मतलब rational number कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, सेट ऑफ irrational number बचेगा। तो इस तरह से R माइनस क्यू इजक्वल टू क्या बनेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको डिसजॉइंट सेट दिखाना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इस तरह से यहाँ पे ए दिया है एक सेट और बी दिया है, ये दिया है, यहाँ देख रहे 3 कॉमन है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है, ए में 2 6 10 है और बी में 3 7 11 है, तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है फोर्थ पार्ट, तो इसलिए ए एंड बी आर द डिसजॉइंट।
ठीक है। डिसजॉइंट सेट में क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब कि सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट मिलता है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.5 जो कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उस सेट के एलिमेंट को इन्वर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें एक इन्वर्सल सेट दिया हुआ 1 से 9, एक सेट ए दिया 1 to 4, दूसरा सेट दिया बी 2 4 6 8 दिया है, और तीसरा दिया है सेट सी 3 4 5 6 दिया है। आपको फाइंड करना ए डैश। तो हमने कहा कि ए डैश फाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले आपको बताया कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट के एलिमेंट को इन्वर्सल सेट के एलिमेंट से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 आएगा। 1 2 3 4 हटा देंगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 9। इस तरह से ए यूनियन सी का डैश लेना है तो सबसे पहले ए और सी का, ए यूनियन सी का यूनियन निकालेंगे और उसके बाद जो है इन्वर्सल सेट से माइनस करेंगे तो ए यूनियन सी का डैश निकल जाएगा। तो ए यूनियन सी निकालने के लिए दोनों के एलिमेंट को हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर हमको डैश निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, तो इन्वर्सल सेट के से ए यूनियन सी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 को इस 1 से 9 से हटा देंगे तो क्या बचेगा 7 8 9। सिमिलरली बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी सबसे पहले हमें बी माइनस सी फाइंड करना है। बी माइनस सी फाइंड करने के लिए हम बी सी के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से माइनस करेंगे। जो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है 4 और 6, तो 4 और 6 को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 और 8। और 2 8 का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्सल सेट से 1 से 9 के 1 to 9 के एलिमेंट से 2 8 के एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से बी माइनस सी डैश निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वर्सल सेट इज गिवन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसमें सभी आड नंबर इवन नंबर आ जाएंगे। अब ये दूसरा सेट ये है कि इज द इवन नेचुरल नंबर। तो अगर हमें इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इन्वर्सल सेट से माइनस कर दें, तो यानी कि एक्स दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एक्स इज द एन इवन नेचुरल नंबर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आड नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब कि उसमें से जो है नेचुरल नंबर से अगर हम इवन नेचुरल नंबर माइनस कर देंगे तो आड नेचुरल बचेगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट है कि अगर एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, डिविजिबल बाई 3 and 5, तो ए डैश इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे अगर इससे माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, तो क्या लिखेंगे एक्स सच एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5, मतलब उस नंबर को माइनस कर देंगे जो 3 और 5 से उसको माइनस करेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो बचेगा क्या नंबर कि जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, वो नेचुरल नंबर बचेगा। तो इस तरह से ए डैश निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा दिया कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 2x + 5 इक्वल टू 9। अगर हम x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 9 - 5 दैट इज़ 4। तो 2x इक्वल टू 4, इसलिए x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 आएगा, 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो नेचुरल नंबर से 2 के एलिमेंट सिर्फ 2 को हटा देंगे। तो ये लिखा एक्स दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करेगा लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी। इस तरह से जो 10th पार्ट है इसमें भी ऐसे ही हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ए की वैल्यू 5 6 7 8 दैट समथिंग आ जाएगा। और अगर हम इस नेचुरल नंबर से 5 6 7 8 से दैट माइनस कर देंगे तो बचेगा जो एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इस तरह से जो है रिमेनिंग पार्ट कैन आल्सो बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वेन एंड ड्रा द एप्रोप्रिएट वेन एंड डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फाइंड करना ए यूनियन बी का डैश। अब ए यूनियन बी का डैश जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल एक इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ए यूनियन बी ये जो है दो सेट है, ए और बी है। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं कि ए और बी के एलिमेंट को एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है जो हमारा ए यूनियन बी है
वो एक शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम इसको ए यूनियन बी हटा दें यहाँ से, तो जितने अनशेडेड पार्ट है, अनशेडेड पार्ट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी का डैश रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी का डैश रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसको हम बाई डिमार्गन लॉ ले सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हम ऐसे लिखा दिए कि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला सबसे पहले, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट का इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसमें भी जो अनशेडेड पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो है इसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं और 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड इनवर्स जो दिया है, यू सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक सब्जेक्ट इज ए ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे क्या है, एक सेट हमको जो सेट ए दे रखा है, ए है, ये सेट ए है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइंगल हैज एट लीस्ट वन नॉट, दिस इज द यू है, ठीक है, एक सब्जेक्ट इज ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल एंड हैज एट लीस्ट वन एंगल ऑफ इट डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा। तो 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल में जो है 3 ही 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्स दैट इज ए ट्रायंगल हैज़ ऑल द एंगल्स इक्वल टू द 60, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे ये दिया है कि एक सेट दे रखा है जिसमें ऑल ट्रायंगल्स का प्लेन में ऑल ट्रायंगल से मतलब सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स आते हैं, और जो हमारा ये है सेट ए है उसमें कह रहा है कि एक्स ट्रायंगल हैज़ एट लीस्ट वन एंगल इज़ डिफरेंट फ्रॉम 60। तो एक एंगल 60 डिफरेंट हो सकता है, 2 एंगल 60 डिफरेंट हो सकता है, 3 एंगल 60 डिफरेंट हो सकता है, 3 एंगल से ज़्यादा ट्रायंगल में बनता नहीं है। तो जो डिफरेंट वाला है उसको माइनस करना है, इसलिए जो सेम वाला जो आएगा वो हो जाएगा। तो ऑल द एंगल्स इक्वल टू द 60, और इस चीज़ को अगर सभी एंगल 60 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये नेक्स्ट रिजल्ट आएगा कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू इनवर्सल सेट, फाई डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई एंड यू डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। तो ये सब रिजल्ट का भी यूज़ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। 1.6 में 1.6 इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड में जिसमें एक फार्मूला बताया गया कि जो है एन एक्स नंबर ऑफ, एक दे रखा है कि एन एक्स इक्वल टू 17 एन वाई इक्वल टू 23 एंड एन एक्स 38, तो फाइंड द इतना। तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि एल एन एक्स, ये फार्मूला है एन की नंबर ऑफ पर्सन, ये फार्मूला है कि एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स इंटरसेक्शन वाई वाले कितने पर्सन हैं। तो ये से 2 पर्सन हैं। अब इसी बेस्ड जो है 2, 3, 4, 5 आर द सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drink. How many like both coffee and tea? How many like both coffee and tea? मतलब कि इतने पर्सन ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। एक पार्टी है, एक पार्टी में जो है जिसमें 70 पीपल हैं, उस 70 पीपल में 37 क्या करते हैं, कॉफ़ी को लाइक करते हैं, 52 क्या करते हैं, टी को लाइक करते हैं, और जितने पीपल हैं कुछ ना कुछ या तो टी लाइक करते हैं या तो कॉफ़ी लाइक। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो टी और कॉफ़ी में से कोई एक लाइक नहीं करता है। तो इस तरह से अगर हम इसको मान लें कि सी डिनोट द कॉफ़ी एंड टी डिनोट द टी, तो नंबर ऑफ पर्सन विच लाइक द कॉफ़ी
is 37 and number of the person which like the tea is 52 and total person is given which is the which like the tea or coffee, so that is the 70. So by this formula, by the which is the practical which is the formula कि एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे और अगर इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे तो ये एन सी की वैल्यू 37 है, एन टी की वैल्यू 52 है और इसकी वैल्यू है एन सी यूनियन टी, इसकी वैल्यू 70 है। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो 89 बनेगा और 89 से 70 माइनस कर देंगे तो 19 की तरह। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 19 people like both coffee and tea. 19 people like both coffee and tea. Next question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket? How many tennis? Now let's see denote the number of people who like the cricket and T note the set of the people who like tennis. मतलब सी जो क्रिकेट नंबर ऑफ पीपल हु डिनोट द क्रिकेट एंड टी डिनोट द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक द टेनिस। तो बाई क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है, सी यूनियन टी इक्वल टू 65, मतलब ग्रुप ऑफ 65 पीपल इज गिवन। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द क्रिकेट 40, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, दिस इज द 10। तो बाई दिस फार्मूला एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो इफ यू आर टेकिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, तो दिस इज द 65 एन वैल्यू ऑफ एन सी इज इक्वल टू 40 एंड वैल्यू ऑफ एन टी यू हैव टू फाइंड इट एंड एन सी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 10। तो देन यू गेट द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक द टेनिस इज इक्वल टू 35, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक द 35। अब हमको दूसरा इसी में दूसरा केस है कि हाउ मेनी लाइक द टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी टेनिस। तो हाउ मेनी टेनिस तो लाइक करने वाले 35 है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द ओनली टेनिस मतलब जो क्रिकेट में नहीं है, जो दोनों में शामिल नहीं है, तो सिर्फ हमको टेनिस वाले फाइंड करना, ओनली टेनिस वाले। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टेनिस वाले पर्सन से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पर्सन हैं, तो अगर इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएगा कि हाउ मेनी लाइक द टेनिस ओनली। तो इस तरह से ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. In a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? 50 people speak French. Again you can denote F be the set of the people in the committee who speak the French and S be the set of the people who committee who speak the Spanish. तो number of people who speak the French, that is 50, number of people who speak the Spanish is 20 and number of people who speak the both the language so is 10. So you have to find the how many person are can speak the French or Spanish. So put the value of NS which is given 20, NF means the number of person who speak the French and number of people who speak the French and Spanish is 10. If you are simplifying, then you get the 60. So 60 people in the committee speak at least one of the two languages. So this type of the question is known as the application based question. Okay.